अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम्स एमडी शाकिर कासमी। आई होप आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। तो आइए बिला ताख़िर आज के इस लेसन नंबर 8 को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लेसन नंबर 7 को देखा होगा और उसके अंदर जो हमने एक कंपनी बनाई थी उसी तरह आप लोगों ने भी अपने लैपटॉप के अंदर एक कंपनी क्रिएट की होगी। तो आइए आज के इस लेसन नंबर 8 को शुरू करते हैं। आज के इस लेसन नंबर 8 के अंदर हम टेली में कुछ एंट्रियों को जानेंगे, यानी टेली में प्रयोग होने वाली कुछ एंट्रियों को देखेंगे कि उसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं और उसको अच्छी तरह जानेंगे। साथ ही साथ डेबिट और क्रेडिट को भी समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया है, नकद माल से बिजनेस शुरू किया, इसको हम अभी रहने देते हैं, ये ज़रा मुश्किल है। दूसरे नंबर पर जो दिया गया है, बैंक में रुपया जमा किया, इसको समझने से पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, आपने लेसन नंबर 7 के अंदर इसी तरह बाकी लेसन नंबरों के अंदर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ अकाउंट की किस्मों को जाने थे कि अकाउंट की 3 किस्में हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इसी तरह हमने उनके रूल्स को भी पढ़े थे। पर्सनल अकाउंट का रूल्स ये था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसी तरह रियल अकाउंट का जो रूल्स था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नॉमिनल अकाउंट का कायदा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसी तरह क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। सबसे पहले हम जो ये मिसाल दिया गया है, बैंक में रुपया जमा किया, इसके अंदर आपको बस 2 ही चीज़ तलाश करना है कि डेबिट कौन है और क्रेडिट कौन है, और इसको आप समझ सकते हैं। उन 3 अकाउंट्स को अच्छी तरह अगर आप समझे होंगे तो आपको आसानी होगी। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है, बैंक में रुपया जमा किया, इसके अंदर 2 ही चीज़ होगा, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा गया है, बैंक में रुपया जमा किया। अब यहाँ पर बैंक है, आपने ऊपर पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़ा था कि बैंक जो है ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। इसी तरह इंसान वगैरह ये तमाम चीज़ें पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। तो ये तो मालूम हो गया, ये बैंक जो है ये पर्सनल अकाउंट के अंदर है। इसी तरह यहाँ पर जो रुपये का तस्करा है कि रुपया जमा किया, आप रुपया कैश के बारे में पढ़े थे कि कैश जो है वो जब भी आएगा रियल अकाउंट के तहत आएगा। तो आपने भी यहाँ पर 2 चीज़ों को देख लिया, बैंक इसी तरह रुपया। बैंक जो है ये पर्सनल अकाउंट के तहत आता है, इसी तरह रुपया जो है ये रियल अकाउंट के तहत आता है। और जमा किया, इसका कोई एतबार नहीं है जमा किया क्या किया, बस आपको इसके अंदर देखना है क्या है, कौन सी चीज़ें हैं, क्या हो रहा है, आ रहा है या जा रहा है। इसी तरह बाकी जो चीज़ें हैं उसको देखने पड़ते हैं। सबसे पहले हमने बैंक को देखा है। अब यहाँ पर जो है बैंक में रुपया जमा किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप एक कंपनी शुरू करेंगे और आपके कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा, इसी तरह दुकान वगैरह के अंदर फ़ायदा होगा, या आपके पास कुछ माल पड़े हुए हैं, तो आप उसे अपने साथी को कहेंगे या किसी शख्स को कहेंगे या खुद जाकर बैंक में जमा करना चाहेंगे। और अगर आपका अकाउंट वहाँ पर बना हुआ है बैंक के अंदर, तो आप बैंक वाले को कहेंगे कि हमारे इस पैसा को आप जमा कर लीजिए। तो उसके अंदर जो बैंक होगा वो हमसे पैसा लेगा, न कि बैंक हमको देगा, क्योंकि हम उसको जमा करने के लिए जा रहे हैं उसके पास, ताकि वो हमारे पैसा को जमा करे। तो हमने पर्सनल अकाउंट का क्या कायदा पढ़ा था, रूल्स ये था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब इसी कायदे पर आपको फिट करना है, इसमें डेबिट कौन है और क्रेडिट कौन है। यहाँ पर जो बैंक है ये हमसे पैसा रिसीव कर रहा है, लेने वाला है, और कायदा था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर देखिए, डेबिट वो होगा जो रिसीव करने वाला होगा, इसी तरह क्रेडिट वो होगा जो देने वाला होगा। तो यहाँ पर बैंक जो है हमें पैसा दे नहीं रहा है, बल्कि हमसे पैसा ले रहा है। तो इसी को इंग्लिश में यहाँ पर नीचे लिखा गया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर बैंक जो होगा ये डेबिट होगा, क्योंकि बैंक जो है हमसे पैसा लेने वाला है। और आपने कायदा पढ़ा था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और यहाँ पर जो बैंक है, बैंक रिसीवर है, हमसे पैसा ले रहा है, इसीलिए वो डेबिट होगा। दूसरे नंबर पर अब क्रेडिट क्या होगा, डेबिट तो मालूम चल गया बैंक हो रहा है, अब क्रेडिट क्या होगा, तो हम जब उसे पैसा दे रहे हैं तो हमारे पास से क्या जा रहा है। तो आपको तो मालूम चल ही गया कि इसमें बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है। वो कैसे हो रहा है वो आपने जान लिया। अब दूसरे नंबर पर जो रुपया है, अब उसके बारे में जानते हैं, ये पैसा जो है क्रेडिट कैसे हो रहा है, वो तो आपको खुद ब खुद मालूम चल जाएगा। जब बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है
जब डेबिट का तस्करा आ गया कि बैंक अकाउंट डेबिट है, तो आपको दूसरा तलाश करने की ज़रूरत नहीं है से क्रेडिट क्या हो रहा है, वो तो खुद ब खुद मालूम चल जाएगा कि क्रेडिट ये है। जैसे रुपया है, अब रुपया क्रेडिट कैसे हो रहा है उसको आप जानते हैं। जैसे ये रुपया आप किस चीज़ में से, मतलब किस अकाउंट में से, आप तो जानते हैं कि पैसा कैश ये जो है रियल अकाउंट में से। और रियल अकाउंट का फ़ायदा क्या है, आपने पढ़ा था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट, के आने वाले को डेबिट करो और जाने वाले को क्रेडिट करो। तो यहाँ पर से जब हम बैंक को पैसा दे रहे हैं तो हमारे पास से जो पैसा है आ नहीं रहा हमारे पास, बल्कि हमारे पास से पैसा जा रहा है। तो जो बैंक होगा वो तो रिसीवर होगा, तो क्रेडिट हो गया। लेकिन जो हमारे पास से पैसा जा रहा है, और कायदा क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट, कि जाने वाले को क्रेडिट करो। तो यहाँ पे खुद ब खुद मुतयन हो जाएगा कि कैश अकाउंट जो है ये क्रेडिट हो रहा है। आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। आगे हम समझते हैं दूसरे नंबर पर जो है बैंक से रुपया निकाला। ऊपर तो था बैंक में रुपया जमा किया, अब यहाँ पर जो है बैंक से रुपया निकाला। अब इसको समझते हैं। यहाँ पर भी दो चीज़ है, एक तो डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। अब उसके अंदर आपको चुनना है इसमें डेबिट कौन हो रहा है, क्रेडिट कौन हो रहा है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ पर जो बैंक है, और आप जानते हैं कि बैंक जो पर्सनल अकाउंट में से है, इसी तरह रुपया भी है ये जो रियल अकाउंट में से। अब जानते हैं बैंक से रुपया निकाला। एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। जब आप बैंक में पैसा जमा कर चुके हैं, आपका 1 लाख 2 लाख 25,000 जितना भी रुपया बैंक में पड़ा है, आपको ज़रूरत हुई कि हमें बैंक से पैसा निकालना चाहिए, किसी चीज़ में खर्च करना चाहिए, तो आप जाएंगे बैंक से पैसा निकालेंगे। तो आप जब जा रहे हैं बैंक के पास, तो आप जो बैंक है वो आपसे पैसा नहीं लेगा कि भाई पहले पैसा हमें दो उसके बाद पैसा निकालने दूंगा, बल्कि वो जो आपका पैसा लिया हुआ है, जो जमा किया हुआ है, वो पैसा आपको देगा। और यहाँ पर जो बैंक है ये पर्सनल अकाउंट में से है। और आपने इसका कायदा क्या पढ़ा था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इस सूरत में जो है ये बैंक जो होगा वो हमें देने वाला होगा, लिहाजा देने वाले को क्रेडिट करो। अब यहाँ पर रुपया है, अब रुपया जो है ये कैश जो है ये रियल अकाउंट में से, और रियल अकाउंट का कायदा आप जानते हैं, तो उसी को आप खुद फिट करेंगे कि इसमें बैंक जो है वो क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है। इसी तरह रुपया है ये डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। जब इसको एक ही चीज़ को मुतयन कर देंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट है, तो खुद ब खुद क्रेडिट जो है, जब डेबिट मालूम चल जाएगा डेबिट क्या है, तो क्रेडिट खुद ब खुद मालूम चल जाएगा। आपको तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्रेडिट कौन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर समझने के लिए आपको अच्छी तरह समझना है कि डेबिट हो रहा है कैसे हो रहा है, इसको जानते हैं। तो बैंक अकाउंट तो आपको मालूम है पर्सनल अकाउंट में से है, लिहाजा यहाँ पर कायदा को फिट करेंगे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बैंक से जब हम पैसा लेने गए तो बैंक हमें पैसा दे रहा है, और कायदे के मुताबिक बैंक जो होगा ये क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर रुपया है, अब रुपया हमें दे रहा है, तो उसके पास से रुपया जो है वो हमारे पास आ रहा है। तो पैसा जो आ रहा है, जो आप कायदा पढ़ते थे, डेबिट वाल कम्स इन एंड क्रेडिट वाल गोज आउट। तो रुपया जो है हमारे पास आ रहा है कि आने वाले को डेबिट करो और जाने वाले को क्रेडिट करो। लिहाजा यहाँ पर जो कैश अकाउंट होगा वो डेबिट होगा, क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा है, और आने वाले को आपने क्या पढ़ा, डेबिट किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो पैसा है उसे डेबिट किया जाएगा, और बैंक अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट होगा। इसको लफ्ज़ में इस तरह कहते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर आखिर में क्रेडिट नहीं मिलाते, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट कह दिए तो मालूम चल गया आगे वाला जो होगा वो क्रेडिट ही होगा। आज के इस लेसन नंबर 8 के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर आपको अच्छी तरह अभी भी समझ में नहीं आया तो मुझसे कांटेक्ट करें, या डिस्क्रिप्शन में अगर कोई सवाल वगैरह हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ऊपर हम लेसन नंबर 9 के अंदर ये जो नकद माल से बिजनेस शुरू किया इसको अच्छी तरह समझेंगे। इसके अंदर डेबिट और क्रेडिट को अच्छी तरह जानेंगे, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तमाम चीज़ों को जानेंगे। आज के इस लेसन नंबर 8 के अंदर इतना ही। मिलते हैं लेसन नंबर 9 के में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।